जो वीडियो वो है हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई पे। जो हमारी पुरानी वीडियोस थी, जो अभी तक वीडियो मैंने डाली है, वो लीनियर पावर सप्लाई के बारे में डाली है और उससे रिलेटेड कंपोनेंट के बारे में। आजकल के एसीओ में एसएमपीएस पावर सप्लाई यूज़ होता है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएमपीएस पावर सप्लाई क्या है। दोनों में एक माइनर डिफरेंस मैं बता दूं, मतलब ओवरऑल क्या डिफरेंस है दोनों में। तो दोस्तों, दोनों में बेसिकली लीनियर पावर सप्लाई जो हमारी सप्लाई होती थी, उसमें जो ट्रांसफार्मर होता था वो बहुत हैवी ट्रांसफार्मर होता था, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और जो हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई है, उसमें जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत हल्का ट्रांसफार्मर है। और हमारी इससे क्या होता है, और बट जो मेन थिंग क्या है हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई में दोस्तों, मेन थिंग दोस्तों ये है ना एसएमपीएस पावर सप्लाई में कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस वजह से इसमें फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हमारे लिए, टेक्नीशियन के लिए तो अच्छा ये कॉम्प्लेक्स है, बट इसमें फॉल्ट ज़्यादा होते हैं लीनियर से। लीनियर पावर सप्लाई कंपैटिबल है, उसमें बहुत ही कम, मतलब क्या कह सकते हो, उसमें बहुत ही कम वो है, क्या कहते हैं दोस्तों, कि लीनियर पावर सप्लाई को मिस्त्री को समझने में बहुत आसानी होती है। और आसानी इन अ सेंस कि दोस्तों कि इसको कोई भी रिपेयर कर लेता है। अभी मार्केट में इसके लिए बहुत टेक्नीशियन है। पर एसएमपीएस जो कि मतलब थोड़ा एडवांस लेवल कह सकते हो आप, एसएमपीएस पावर सप्लाई जो सप्लाई है, इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का ही मेन रोल होता है हमारे एसीपीसी में। इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, लाइटर होता है और हमेशा 100% ये बोर्ड पे रहता है। बोर्ड पे छोटा सा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो लीनियर पावर सप्लाई का, तो दोस्तों ये देखिए, ये है ट्रांसफार्मर। इतना छोटा सा ही कंपैटिबल ट्रांसफार्मर है। हमारे चार्जर में भी आपने ऐसा ही ट्रांसफार्मर देखा होगा। तो ऐसा होता है ट्रांसफार्मर हमारा लीनियर पावर सप्लाई में, एसएमपीएस पावर सप्लाई में। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हम आगे यह जानेंगे कि हमारा क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है एसएमपीएस में बेसिकली। तो दोस्तों एसएमपीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। और जो सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों एसएमपीएस जो है हमारा, उसमें हम ईएमआई सेक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। ईएमआई सेक्शन के बाद हम उसका एसटीआर सेक्शन पढ़ेंगे। ये सब सेक्शंस है। उसके बाद कई सारे सेक्शन हैं वो हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी में सेकेंडरी आउटपुट सेक्शन। तो ये ब्रॉडर मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो आपको बहुत कुछ है एसएमपीएस में। अब जो ईएमआई सेक्शन क्या होता है, और पहली बात मैं आपको दोस्तों ये क्लियर कर दूं कि जैसे कि आपने देखा होगा हमारा लीनियर पावर सप्लाई में क्या था कि जो हमारा एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता था और लाइन और न्यूट्रल हम जब उस ट्रांसफार्मर पे देते थे तो वो दूसरी साइड से एसी वोल्टेज को ही कम कर देता था। जैसे कि 12 वोल्ट या 18 वोल्ट के लमसम इसने एसी वोल्टेज बना दी। ठीक है दोस्तों, पर ये एसी है, हमारे सर्किट को चाहिए डीसी। तो डायोड लग के, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लग के जो हम डीसी वोल्टेज प्राप्त करते थे और उसको हम कहाँ, कैपेसिटर में स्टोर करते थे और यूज लेते थे यहाँ से। अब ये 12 वोल्ट है, इससे हम रेगुलेटेड आईसी से इसको 5 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी लीनियर पावर सप्लाई थी। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसको हम थोड़ा क्या सेफ्टी के लिए इसमें एमओवी लगा रह सकता है, नॉन फिल्टर कैपेसिटर लग सकते, नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी लगती है इसमें सेफ्टी के लिए। हमारा पीटीसी भी लग सकता है। तो दोस्तों लगने को बहुत सारी चीज़ें लग सकती है, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है दोस्तों। देखिए हमारी लाइन सीधा ट्रांसफार्मर पे गई, वहाँ से स्टेप डाउन होके वोल्टेज, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट किया और हमें मिल गई। बट एसएमपीएस में दोस्तों क्या है कि एसएमपीएस में दोस्तों एसएमपीएस थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है इसमें। इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी लाइन है, लाइन जो कि है दोस्तों वो सेम तरीके से आती है
और उसके बीच कई सारे कंपोनेंट्स भी लगे रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा एमओवी मिल सकता है, और एमओवी के बाद हमारा सीवाई कैपेसिटर मिल सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बोर्ड पे। और सीवाई कैपेसिटर के 20 से एक पिन हमारी अर्थ में जा सकती है, 20 से एक लाइन। और उसके बाद हमारा सीएक्स कैपेसिटर भी हो सकता है। उसके बाद लाइन फिल्टर कोयल भी हो सकती है हमारी लाइन में, लाइन और न्यूट्रल के। उसके बाद एक हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू का हमारा रजिस्टर हो सकता है। और उसके बाद हमारा ये पीटीसी या एनटीसी हो सकता है हमारा रजिस्टर। और उसके बाद इसमें एसी को पहले ही हमारा क्या कहते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है दोस्तों। एसी को पहले ही डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं दोस्तों कि जब भी आप, ये कैपेसिटर है, जब भी आप जो एसी वोल्टेज है इसको आप कैपेसिटर में स्टोर करते हो तो वो 1.5 गुना हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे 240 वोल्ट की सप्लाई थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी कैपेसिटर में स्टोर, 300 वोल्ट प्लस। ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसमें ऊपर वाले में क्या था, तो दोस्तों कह रहा था लीनियर पावर सप्लाई में ये हमारे वो जो ट्रांसफार्मर है वो 12 वोल्ट तक कर देता है। और 12 वोल्ट जब इसमें स्टोर होता है तो 18 वोल्ट तक हो जाता है डीसी में जब स्टोर होता है इसमें। मैं आपको दोनों पीसीबी दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो है ये एसएमपीएस पावर सप्लाई है। एसएमपीएस पावर सप्लाई है, इसमें ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी लाइन दी गई है और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल, उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल, और उसके बाद ये एमओवी लगा है जैसे कि हमने देखा इस पे। उसके बाद सी, ये हमारा सीवाई कैपेसिटर लगा है। उसके बाद आगे गए सी एक्स कैपेसिटर, सॉरी, उसके बाद लाइन फिल्टर कोयल। हमारे में सी एक्स कैपेसिटर दिखा है, सी वाई नहीं दिखा है। ये हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर एक और लगा है और फिर उसके बाद डायोड आ गए हैं। ये डायोड ब्रिज रेक्टिफायर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ये हाई रेजिस्टेंस आ गई है। उसके बाद फिर एक सी एक्स कैपेसिटर, उसके बाद अपना ट्रांसफॉर्मर। तो उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सॉरी दोस्तों, ये यहाँ डायोड से होके ये पहले गया है इस पे कैपेसिटर पे। इसमें कैपेसिटर लगा नहीं है। मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं, लीनियर पावर सप्लाई का। देखिए दोस्तों कितना हैवी कंप्रेसर वो ट्रांसफार्मर लगा है इधर, और सेम वर्किंग है इसकी भी। पीसीबी में आपको कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों, वर्किंग हमेशा सेम रहेगी। और अब देखिए यहाँ पे ये बन गई वोल्टेज हमारी कैपेसिटर पे 300 प्लस वोल्ट। अब ये डीसी वोल्ट है। सबसे पहली बात, ये डीसी वोल्ट नहीं है दोस्तों, ये है एसी वोल्ट। क्योंकि अभी सॉरी, हाँ, ये डीसी वोल्ट है। और डीसी वोल्ट कितनी है, 300 प्लस डीसी वोल्ट है। तो दोस्तों अब ये 300 प्लस डीसी वोल्ट तो चाहिए नहीं हमें। हमें तो चाहिए 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, सॉरी 18 या 15 वोल्ट और 5। तो वो कैसे बनेगी? तो दोस्तों वो अब आगे देखते हैं हम। आगे होता है हमारा इसमें स्विचिंग। अब वो स्विचिंग का प्रोसेस कैसे कैसे होता है ये हम आगे वीडियोस में जानेंगे। जब तक के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए और मिलते हैं बाद में।